हम सबको एक सीख मिलती है, उस सीख को सीखना चाहिए। जैसे एक समय की बात है, एक मारवाड़ अपने आप में बहुत ही संतुष्टपूर्ण, अच्छा, बड़ा हल्का खिलता स्वभाव का था, ईमानदार और सच्चा व्यक्ति था। वो अपने जीवन में इधर उधर ही भ्रमण करता रहता। कैसे? आप लोग जानते हैं कि एक गांव से दूसरे गांव कहीं कहीं वो ऐसे ही अपने पैर मोड़ करके अच्छे कपड़ों के साथ में और इधर उधर भ्रमण करता रहता था, कभी मंदिरों पर तो कभी कहीं तीर्थ यात्राओं पर तो कहीं कहीं। इस तरीका से उनको पता चलता रहता था कि वहाँ पर है कुछ भक्ति भाव का, तो उसी हिसाब से वो घूमने के लिए निकल जाता था, साल 2 साल में। इस प्रकार से एक बार ऐसा हुआ, उस भगवान की कृपा हो रही उन पर, और वो घूमते घूमते अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में प्रवेश हो जाते। वो मारवाड़ी दूसरे राज्य में प्रवेश कर गया, तो वहां पर कुछ लोग घूम रहे थे। उस दिन राजा का एक चुनाव हो रहा था। उस जगह पर उस राज्य में राजा का चुनाव होने का मतलब था कि जिनको संतरी मंत्रियों को, वहां की जो प्रजा को, जो भी आदमी 10, 20, 50 जो सभा में जुड़ते थे, उनमें अपने आप में वो वहां पर बैठा दिया करते। तो उस मारवाड़ी को पकड़ ले गए, मैंने कहा ले जा रहे भाई, मुझे कहाँ लेके चल रहे हो? तो उसको ले जा करके बैठा दिया, और उस सभा में बैठने के बाद में उसका वो हिस्सेदार हो गया, और उसको कहानी का तो कोई समझ में नहीं आ रहा था कि इसका सेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, होगा क्या मेरे साथ में। वो अपने आप में परेशान था कि मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, इन्होंने मेरे साथ में क्या कर दिया। उस जगह पर जा करके वो बैठ गया। तो उस जगह पर जो चुनाव होता था, वो चुनाव की जो घोषणा होती थी, जो चुनाव के माध्यम से जो राजा बनाया जाता था, उस राजा का चुनाव बड़ा अद्भुत रूप, और उसको कोई नहीं चुनता था, ना प्रजा चुनती थी, ना जनता चुनती थी, ना कोई अपनी सहमति से, ना किसी की दादागिरी से, ना किसी के मानवता, ना कोई भी था। उस जगह पर कुछ सेंसी को चला था। उस जगह पर चुनाव होता था, तो चुनाव किस प्रकार का था? उस पर एक हाथी आकर के, जिसकी नार में जो माला अपनी सूंड से डाल दिया करता था, वही राजा मान लिया जाता था। तो राजा के पद के अधिकारी वहां पर बनने के लिए बहुत सारी जनताएं जुड़ी हुई। तो हाथी अपने नार में माला, हाथ में माला लेकर के, जिस तरीके से जैसे इंसान चलता है, ऐसे ही सूंड में माला लेके हाथी चलते घूमते थे। घूमते घूमते इधर उधर देखने के बाद में हर किसी को डर भी लग रहा था, हर किसी को खुशी भी हो रही थी कि किसका नंबर आ जाए। तो उस जगह पर जो जानता था तो उसे तो डर था, जो नहीं जानता था वो अपने आप में अनजान था, तो वो बड़ा परेशान था, सोचता था कि ये क्या होने वाला है, किस तरीके से। उस जगह पर चुनाव हुआ, तो राजा के पद के अधिकारी कौन बना दिए गए? वो पद के अधिकारी बना दिए गए मारवाड़। उन्होंने, हाथी ने उनकी नार में माला डाल दी, तो वहां पर जयकारे लगने लगी, आवाज उठने लगी। महाराज के पद के अधिकारी कौन बने? ये नबी वक्त मारवाड़ के व्यक्ति हैं, वो हमारे यहाँ के आज के राजा हैं। तो उस राजा के पद पर बैठा दिया गया, उस पर राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। बड़े अद्भुत रीत रिवाजों के साथ में उनको शपथ दिलाई गई। शपथ जैसे लेने का कार्य जो किया जाता है, उनको फिर लास्ट में समझाया गया कि अब 5 साल के लिए आप हमारे यहाँ के राजा हैं, हम आपको अपने आप में इस जगह पर अब जो भी तुम करोगे, जो तुम कहोगे, वो मानना जाए। इस प्रकार से उस राजा की कहानी समझ में आई कि मुझे राजा बना दिया गया। मारवाड़ को अपनी कहानी समझ में आई कि ठीक है कि 5 साल के बाद आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है, आप अब जो ऐशो आराम करना चाहते हैं वो करिए, ठीक है। उन्होंने पूछ लिया पूरा, जो संतरी मंत्री जो पुराने हुआ करते थे, उनकी देख रेख में सेवकाएं सेवक हुआ करते थे, उनसे उन्होंने पूछा कि अब तक कितने राजा आए, कितने चले गए, कि अब तक इतने राजा आए, इतने चले गए, मगर वो कभी कोई वापस लौट के नहीं आया। कारण क्या है? कि इस तरीका से कि जिस दिन आप लोग अपने राज्य से जब विदा होंगे, तो आप एक उप नदी पर छोड़ दिए जाएंगे, वहां पर कोई 100-200 किलोमीटर तक कुछ नहीं होगा। उस नदी को तुम पार करोगे तो